प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम योग दर्शन में बताएंगे सरल योग विधि। तो देखिए, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि ज़्यादातर लोगों को नियम पालन करने में कठिनाई होती है और चित्तवृत्ति निरोध करने में भी असमर्थता व्यक्त होती है। उनके लिए एक योग में सरल विधि बताई गई है, जिसको ऋतु योग भी कहते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है चितश यतो ग्रहणे योग युक्तो यतिश यते ऋतुज विभोग मार्ग। तो भगवान की कथा श्रवण से हृदय में भक्ति भाव की उत्पत्ति होती है, यानी उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। कथा सुनने से भक्ति हो जाने पर देखे और सुने हुए इंद्रिय जन्य सुखों के प्रति वैराग उत्पन्न होने लगता है। कथा सुनने से ऐसा योग युक्त पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर ऋतुज योग द्वारा यानी सरल योग द्वारा प्रभु प्राप्ति के लिए यत्न कर सकता है, साधन बना सकता है। तो इस साधन में 4 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? जिसका साधन साधारण मनुष्य भी कर सकता है, जैसे कहीं साधु संत हों या कोई सत्संग का समारोह होता हो, तो वो सत्संग की कथा सुनते रहना चाहिए। जहाँ भगवान का कीर्तन होता हो वहाँ भी जाना चाहिए और उसमें ध्यान लगाना चाहिए हमें, या उसमें तल्लीन हो जाना चाहिए। यानी एक तरह से हम अपने को भुला देना चाहिए, ऐसा कीर्तन में तमन हो जाना चाहिए, तब हमें भगवत प्राप्ति होती है। फिर ऐसा जाप, भगवान का नाम जाप करिए। तो अब इनसे क्या है, इनके द्वारा मनुष्य के हृदय में एक श्रद्धा उत्पन्न होती है, उसका संचार होता है और चित्तवृत्ति का झुकाव भगवान की तरफ होने लगता है। भगवान के मनन कीर्तन श्रवण, उसके मंदिर में जाना, उसमें आसक्ति पैदा होने लगती है। इसका मतलब ये है कि हमारा ईश्वर की ओर झुकाव होने लग जाता है। तो वो फिर आदमी अपने सुबह शाम नेम बनाने शुरू कर देता है। आपने देखे होंगे भगत लोग या बहुत सी माता बहनें मंदिर की ओर सुबह शाम जाती हैं, उनमें यही कारण होता है कि वो एक बार थोड़ा कोशिश करती हैं तो फिर उनको आदत लग जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चित्तवृत्ति का झुकाव भगवान की तरफ होता है। इसके अभ्यास से संसारिकता की भावना से क्रमश कमी होने लगती है और मनुष्य स्वार्थ की तरफ ध्यान नहीं देता है, परमार्थ का भी महत्व अनुभव करने लगता है। यानी अपने स्वार्थ को छोड़ देता है और परहित के कार्य करने में वो लग जाता है। जैसे मान के चलिए, आप अगर मंदिर में जाते आते हैं तो आपकी भावना ये पैदा होती है, मंदिर को आप झाड़ोगे बहारोगे, या मंदिर के कोई उत्थान के लिए कोई प्रोग्राम बन रहा है तो उसमें आप भाग लेने लग जाओगे। तो ये उसके झुकाव के ही लक्षण है परमात्मा के में। या कोई मंदिर की तरफ से कोई कमेटी बनाई जा रही है तो उसमें भी ध्यान देते हैं, तो वो फिर आगे चल के कोई विकास करती है तो उसमें भी आप भाग लेते हैं। तो ये सब लक्षण परमात्मा की ओर जाने के या श्रद्धा होने के लक्षण हैं। तो कीर्तन जब ऐसे उपाय हैं कि जिनका यदि आरंभ में केवल नियम पालन की निगाह से किया जाए तो भी वे मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति को उदय कर देते हैं। इस प्रकार इन चारों साधनों से अथवा इनमें से जो कुछ बन पड़े उसी के सीधे सच्चे मन से करने से भी जीवन धारा में परिवर्तित
या परिवर्तन होने लगता है। वह पाप वृत्तियों की तरफ से उपराम होकर पुण्य की भावनाओं का परिवर्तन होने लगता है। अनेक बार देखने में आया है कि कई अनपढ़ ग्रामीण जिन्होंने कभी शास्त्र चर्चा में भाग नहीं लिया, न किसी बड़े साधन का ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें सत्संग कीर्तन और साधारण विधियों द्वारा पापों से बचकर शांति संतोष का जीवन व्यतीत कर लेते हैं। अन्य समय में उनकी गति ऐसे बिना किसी कष्ट के और संताप से ही हो जाती है। जैसे अनेक योगी हुए, अनेक भक्त हुए हैं। जैसे मान के चलिए, इसमें नरसिंह भगत को ले लीजिए। नरसिंह भगत ने कोई योग क्रिया नहीं की, भगवान में केवल अनन्य प्रेम था उनका, मतलब। तो उसमें जैसे नवदा भक्ति है या शुद्ध स्नान है, गीता सहस नाम है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई भगवान का मतलब ये है कि नाम कीर्तन कर रहा है, या उसकी कोई कथा सुन रहा है, या कोई सत्संग में प्रवृत्ति हो रही है, तो इनसे उसका कल्याण निश्चित है। हमने या मैंने शुरुआत में इसी का सहारा लिया था और कीर्तन करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं कुछ नहीं जानता था, केवल हनुमान चालीसा का ही पाठ करता था शुरुआत में, और उसी से सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। तो भाई और बहनों, आप कुछ करिए, भक्ति मार्ग अपनाइए, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये सरल विधि है। बस इसी के साथ मैं प्रणाम करना चाहता हूँ।